हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की रहने वाली है। कहने का अभिप्राय है आज हम पढ़ेंगे भक्तिकाल। भक्तिकाल टीजीटी पीजीटी में तो है ही, साथ ही नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में यूनिट नंबर 2 में यानी यूनिट नंबर 2 में भक्तिकाल पढ़ेंगे। और भक्तिकाल की जो विशेषताएं हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है, उसकी सांस्कृतिक विशेषताएं, तमाम जानकारी इसमें है भक्तिकाल के यूनिट नंबर 2 में। तो आज हम पढ़ेंगे भक्तिकाल। अगर आपको इसके नोट्स पसंद आते हैं तो ये EMRS, टीजीटी पीजीटी, NUS टीजीटी पीजीटी और KVS और इसके साथ ही नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर तक के नोट्स हैं। इसको आप 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की हिंदी की संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। निःशुल्क भी हमारी क्लासें चलती रहेंगी। जो आपकी PDF आपको लेनी है तो आप टीजीटी की, पीजीटी की, एस्टेट की, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पेपरों की आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर मैसेज कर दें। कॉल नहीं मिल पाएगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो, तो अब शुरुआत करते हैं। भक्तिकाल, भक्ति शब्द की उत्पत्ति, यानी आज हम पढ़ेंगे भक्तिकाल। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेत उपनिषद में मिलता है। यहाँ से 2 प्रश्न बन गए। भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो भज धातु से हुई है, नंबर 1। नंबर 2, सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख किस में है? तो श्वेत उपनिषद में मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपूर्ण भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों। फिर उन 2 भागों को भी उन 4 भागों में बांटा गया है। कैसे देखें? पहला है भक्तिकाल। भक्तिकाल के 2 भागों में बांटा किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। नंबर 1 इसका निर्गुण काव्य धारा, नंबर 2 है सगुण काव्य धारा। 2 भागों में बांट दिया। अब क्या है, निर्गुण काव्य धारा के भी 2 पार्ट हैं, जिसमें आपकी ज्ञानाश्री प्रेमाश्री शाखा, ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमाश्री का शाखा। ये तो हो गई निर्गुण काव्य धारा की। ये यहाँ है सगुण काव्य धारा की। तो सगुण, निर्गुण का मतलब वो परमात्मा जिसका कोई न आकार है न कोई, मतलब कि निराकार है। ठीक है, निर मतलब निरा, गुण मतलब आकार है, यानी निराकार है। सगुण मतलब उसका कोई आकार है, जैसे राम भक्ति, कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, राम को मानने वाले राम भक्ति शाखा कहलाए, जो कृष्ण को मानते थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के कहलाए। निर्गुण काव्य धारा निराकार है। निर क्या इसमें उपसर्ग है और गुण के इसमें निर, मतलब गुण के आगे निर उपसर्ग लगा है। निर का मतलब होता है बिना, बिना गुण के, और सगुण मतलब ईश्वर के गुण का। तो यहाँ देखेंगे बिना, कृपालु है। निर्मल मतलब कृपालु है। भक्ति वात्सल्य है। भक्ति वात्सल्य मतलब भक्त का वात्सल्य, जैसे माता का अपने संतान के प्रति होता है, पिता का अपनी संतान के प्रति होता है। विघ्न हरता, विघ्नों को हरने वाला। संकट मोचन, संकट में बचाने वाला। जो निर्गुण ब्रह्मा, ये देखिए यहाँ पर परिभाषा है। निर्गुण ब्रह्मा वह है जिसे उपयुक्त गुण नहीं पाए जाते। मतलब जैसे कि इसमें तो सगुण में तो ये गुण पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन निर्गुण में नहीं पाए जाए। ये गुण का अर्थ है मूर्त रूप, यानी दिखाई देना। मतलब जो सगुण होता है, जैसे मूर्ति पूजा करते हैं, मान लीजिए आपने पूजा की भगवान
राम की। तो आप जैसे अभी आपने अयोध्या में देखा होगा राम मंदिर की, तो वो शगुन पूजा हो रही थी, क्योंकि राम की मूर्ति स्थापित की गई थी वहाँ पे। लेकिन जो निर्गुण धर्मी, जो निर्गुण को मानने वाला होगा, वो न कोई मूर्ति स्थापित करेगा, न मंदिर में जाएगा। ऐसे ही उसकी क्या है, बोलते हैं ना, कण कण में भगवान है, हमारे अंदर ही भगवान है, हमारी आत्मा में ही भगवान है। जैसे उदाहरण के तौर पे कबीर की भक्ति थी वो निर्गुण भक्ति थी, तुलसी की भक्ति थी सगुण भक्ति थी। किसको मानते थे? अयोध्या के राम को मानते थे। मीरा की भक्ति क्या थी? सगुण भक्ति थी। वो किसको मानती थी? श्री कृष्ण को मानती थी। आगे बढ़ते हैं। निर्गुण वह ब्रह्मा है जिसका कोई रूप नहीं है, मतलब कोई रूप नहीं है। जैसे कि बोलते हैं ना राम की, तो राम का रूप है वो सगुण में, लेकिन निर्गुण मानते हैं, उन्हें अपना मतलब भगवान का कोई रूप नहीं मानते। वह अवतार नहीं होता है, नहीं दिखाई देता है, मतलब उसकी कोई मूर्ति दिखाई नहीं देती है। ज्ञानाश्रय, ज्ञान प्लस आश्रय प्लस लेने वाले, ज्ञान का सहारा, ज्ञानाश्रय जो ज्ञान का सहारा लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? प्रत्यय है ये यहाँ पे। वे भक्त जिन्होंने ज्ञान का सहारा लेकर ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास किया, उन्हें ज्ञानाश्रय शाखा का संत कवि कहा जाता है। यानी इसमें वो आते थे ज्ञानाश्रय शाखा में, जिसमें मतलब कि जो ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते थे। जैसे आप ज्ञान के द्वारा विद्या को प्राप्त करके एक नौकरी पाना चाहते हो, तो आप भी ज्ञानाश्रय शाखा में आते हो। संत का अर्थ है, संत शब्द को लेकर अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मतभेद है। भाई ये प्रश्न यहाँ से मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो क्लास है, देखिए ये नहीं कि मैं व्यू के लिए कर रही हूँ, लेकिन वास्तव में देखो ये क्लास देखने के आपको पता चल जाएगा कि देखने के बाद शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें कि यहाँ के जो प्रश्न है वो टीजीटी में मिलेंगे, आपको पीजीटी में मिलेंगे, नेट में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी। क्योंकि देखो नेट में असिस्टेंट प्रोफेसर में तो यूनिट नंबर 2 में ये आपका चैप्टर है, ठीक है। लेकिन टीजीटी में प्रश्न बनते हैं, पीजीटी में बनते हैं, ठीक है। तो भक्ति काल, आदिकाल, ये सारे क्या है, ये सब में चलते हैं, ठीक है, सभी परीक्षाओं में। अब क्या है, संत की जो हमने देखा था कि क्या क्या माना है। परशुराम चतुर्वेदी मानते हैं शब्द की उत्पत्ति सद शब्द से हुई है, यानी संत शब्द की उत्पत्ति वो सत्य शब्द से हुई है। संत मतलब होता है परम तत्व रूपी परमात्मा का अनुभव, ये मानते हैं परशुराम चतुर्वेदी। इनका कहना है कि परम तत्व रूपी परमात्मा का अनुभव क्या है, इसी से संत की क्या है, परिभाषा है। संत शब्द की क्या है, परिभाषा है। अब पीताम्बर दत्त बर्थवाल क्या मानते हैं, संत शब्द शांत शब्द से बना है, जिसका अर्थ है निवृत्तगामी या वैरागी। वैरागी आपने देखा कोई बड़े मतलब आजकल के वैरागी नहीं भाई, ये क्या है, जैसे शाम को शराब पीते हैं पैसे मांग मांग के, और एक भगवा चोला पहन लेते हैं शराब पीने के लिए, कमाना खाना इनको है नहीं, वो वाले संत नहीं। जो जाकर जैसे इसमें क्या है, पहाड़ों में जो तपस्या करते हैं, जंगलों में तपस्या करते हैं, तो वो किसी दिखावा के लिए नहीं कर रहे, वो उनको वास्तव में क्या परम तत्व की प्राप्ति करनी है। तो वो कहते हैं कि संत जो होते हैं वास्तव में शांत होते हैं, शांत शब्द से बना है संत शब्द। और क्या होते हैं, वैरागी होते हैं, यानी वो जो वैरागी मतलब गृहस्थी को त्याग कर वनों में विचरण करते हैं और वहाँ तपस्या करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी है, पीजीटी में तो ये 100% है, ठीक है। बाकी नेट वाला कुछ और थोड़ा बहुत ऐड करो तो कर लेना, बाकी 300 शब्दों में यहाँ से काम चल जाएगा, ठीक है। अब आचार्य विनय मोहन शर्मा का मतलब आत्मोन्नति सहित परमात्मा के मिलन भाव को साध्य मानकर लोक मंगल करने वाले ही संत हैं। आत्मोन्नति सहित परमात्मा के मिलन भाव को साध्य मानकर लोक मंगल की भावना करने वाले क्या है, संत है। मतलब आत्मोन्नति, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए परमात्मा के मिलन को, यानी परमात्मा के मिलन भाव के लिए, मतलब परमात्मा का मिलन भाव भी साधन होगा। लेकिन क्या है, लोक मंगल, यानी लोक मतलब लोगों की भावना, लोगों का भला चाहना, यानी आपकी परमात्मा के स्मरण के द्वारा लोगों का भला चाहते हैं, वो ही संत कहलाते हैं। उपनिषद के दर्शन का मुख्य आधार उपनिषद है। देखो उपनिषद संतों के दर्शन का मुख्य आधार क्या है। अब क्या संतों के दर्शन का मुख्य आधार क्या है,
उपनिषद है। संतों ने ब्रह्मा जीव जगत माया संबंधी विचार उपनिषद से लिए। अब क्या है, जो संत थे वो मानते थे कि ब्रह्मा के जो ब्रह्मा परम तत्व की प्राप्ति के लिए जीवों पर दया करना, मोह माया आदि से दूर रहना, ये कहाँ से सीखा उन्होंने? ये सीखा उपनिषद से लिए हैं। शंकराचार्य का प्रभाव, आत्मा परमात्मा की अद्वैतता संतों ने शंकराचार्य से लिया है। अब क्या है, संत क्या है, आत्मा और परमात्मा क्या है, अद्वैत, मतलब इनके समान। अद्वैत का मतलब जिसमें दूसरा ना हो, जिसके समान दूसरा ना हो। जैसे परमात्मा के समान दूसरा कोई होगा भाई, परम तत्व परमात्मा तो एक ही है। तो ये संतों ने कहाँ से ले? शंकराचार्य से लिया। यानी शंकराचार्य पहले ऐसा मानते थे, बाद में संत भी मानने लगे। नाथ पंथ का प्रभाव। अब नाथ कौन थे? जैसे कबीर नाथ है, मच्छिंद्र नाथ है, गोरखनाथ है। इस प्रकार नाथों की कितनी संख्या थी? 9 संख्या थी नाथों की। शून्यवाद, गुरु प्रतिष्ठा, योग मार्ग नाथ कवियों से लिया है। संतों ने नाथ कवियों से लिया है। अब क्या है शून्यवाद? मतलब कि ये कि कोई मोह माया नहीं रखना, किसी के प्रति बिल्कुल नगण्य ऐसे रहना कि मतलब कि बिल्कुल भगवान की भक्ति में रहना और कोई संसार से लेना देना नहीं। गुरु की प्रतिष्ठा, मतलब गुरु को ही सब कुछ मानना, भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया भाई नाथों ने, और नाथों से सीखा किसने? संतों ने। तो यहाँ देखेंगे कबीरदास कहते हैं गुरु गोविंद दों खड़े। अब कबीरदास देखो नाथ में भी आएंगे ये और संतों में भी आते हैं, कबीरदास दोनों में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दों खड़े, काके लागू बलिहार। संत के दे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू बलिहारी। क्या उन्होंने कहा कि जैसे गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसके पाए लागू? तो उन्होंने कहा है कि मैं गुरु को ही लगूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे क्या है परम तत्व की प्राप्ति करवाई है। ठीक है, क्या गुरु ने ही भगवान से मिलाया है। बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। ठीक है, उन्होंने कहा कि बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। संतों ने एक शोर का सिद्धांत इस्लाम से प्राप्त लिया है। अब क्या है, तो यहाँ देखेंगे जैसे इस्लाम धर्म है, मुस्लिम धर्म है, तो वो देखा गया अल्लाह, वैसे बोलते ना अल्लाह एक अल्लाह है, मतलब मुझे याद नहीं थी, बस मुझे इतना पता है कि जो मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, वो हमारी तरह ये नहीं कि हमने एक बार क्या है भी हम वैसा, मैं मतलब कि ऐसा इसमें कोई भी अपना अपना एक धर्म है, किसी हर एक इंसान की अपनी आस्था है। मैं ये नहीं कि हम मुस्लिम की तारीफ़ कर रही हूँ या भाई हिंदू धर्म की यहाँ बुराई कर, क्योंकि मैं भी एक हिंदू धर्म को मानने वाली हूँ। तो कहने का मतलब कि ये है, अगर आप मतलब जीवों के प्रति दया रखेंगे, आपस में सद्भावना रखेंगे, सबसे बड़ा धर्म मानती हूँ कि मानवता का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस जो हमारा जो हिंदू धर्म है, इसमें पता नहीं कितने करोड़ों 80 करोड़ कितने देवी देवता मानते हैं। हम ही देखो, कभी हम किसकी पूजा करते हैं, कभी हम राम की करते हैं, कभी हम श्री कृष्ण की करते हैं, कभी हम गणेश भगवान की करते हैं, कभी शंकर भगवान पार्वती, मतलब कितने देवी देवता हैं। लेकिन जो मुस्लिम धर्म है वो एक ईश्वरवादी, मतलब एक ईश्वर को मानता है। मुस्लिम धर्म एक ऐसा धर्म है जो जिसके विभिन्न प्रकार के देवी देवता नहीं है, वो मतलब और न ही वो कोई मूर्ति वगैरह रखते हैं। ठीक है, सूफी साहित्य का प्रभाव, संतों की दाम्पत्य संबंधी अवधारणा सूफियों से ली है। अब क्या है, संतों ने भाई ये क्या एक ईश्वरवादी है, निर्गुण ब्रह्मा है, गुरु की प्रतिष्ठा है, गुरु को माना भगवान से भी ऊपर। तो ये संतों ने कहाँ से सीखा? ये नाथों से सीखा उन्होंने, मतलब वो तो नाथों से सीखे। लेकिन अब क्या है, अब सूफियों से इन्होंने क्या सीखा नाथों ने? तो नाथों की ये तो अच्छी बात है भाई, इनमें क्या घमंड नहीं है, कभी ये संतों से सीख रहे हैं ना संतों में, कभी ये नाथों से सीख रहे हैं, कभी सूफियों से सीख रहे हैं। संतों की दाम्पत्य संबंधी अवधारणा सूफियों से ली। अब क्या है, दाम्पत्य मतलब होता है कि पति पत्नी का जोड़ा, यानी पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा दाम्पत्य होता है, दंपत्ति जिसको बोलते हैं दंपत्ति। ठीक है, तो उसमें क्या है, स्त्री और पुरुष, एक स्त्री होता है एक पुरुष होता है, स्त्री होती है पुरुष होता है, माफ़ी चाहूँगी।
परमात्मा को सूफी क्या मानते भाई, परमात्मा क्या स्त्री, इसमें उल्टा माना गया है। सूफी परमात्मा को स्त्री मानते हैं और आत्मा को पुरुष मानते हैं। अब संत क्या है, संत वैसे तो उन्होंने इससे लिया है, लेकिन भाई इन्होंने कोई नकल नहीं करी। चीटिंग भी कहते हैं, चीटिंग भी करो तो दिमाग से करो, नकल भी करो तो दिमाग से करो। लेकिन संतों ने दिमाग लगाया। भाई सूफी क्या करें, परमात्मा को तो स्त्री मान रहे हैं और स्वयं को पुरुष मान रहे हैं। हम मानेंगे तो ऐसा ही, लेकिन इनसे थोड़ा सा समझकर मानेंगे। तो संतों ने क्या किया, परमात्मा को क्या है मतलब कि परमात्मा को पुरुष मान लिया और खुद को स्त्री मान लिया, ये संतों ने किया। तो ये थोड़ा सा अंतर है, इनको याद रखेंगे। सूफी क्या है, परमात्मा को स्त्री मानते हैं और आत्मा को मतलब पुरुष मानते हैं, अपने आप को पुरुष मानते हैं। जबकि संत क्या है, परमात्मा को पुरुष मानते हैं और आत्मा के निश्चय को स्त्री मानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं, इनको आप याद रखेंगे। ये आप अवश्य। तो देखिए, दुल्हन गाँव मंगलाचार हमर घर आए राजा राम भरतार। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी गई है। दुल्हन गाँव मंगलाचार राम घर आए राम भरतार। संतों का प्रभाव, संतों ने गूढ़ोक्तियाँ उल्ट भाषियाँ सिद्धों से ली है। अब क्या है सिद्धों का प्रभाव, अब संतों ने सूफियों से तो क्या सीखा है, आत्मा और परमात्मा, यानी आत्मा को क्या, सूफी तो आत्मा को क्या मानते थे, पुरुष मानते थे और क्या करते थे, परमात्मा को स्त्री मानते। जबकि संतों ने क्या है, परमात्मा को पुरुष माना और क्या है, आत्मा को स्त्री माना। ठीक है, वहाँ से फिर गुरु की जो प्रतिष्ठा है नाथों से सीखी उन्होंने, और क्या है, एक ईश्वर दिन या है, एक उसकी वर्मा की वो पूजा की। लेकिन यहाँ क्या है, अब ये सिद्धों से भी सीख रहे हैं। सिद्धों से क्या, से गूढ़ोक्तियाँ मतलब गूढ़ मतलब जिसका गहराई से, जिनका रहस्य गहराई से, उक्तियाँ मतलब कथन, जैसे कुछ कथन ऐसे जैसे लोकोक्तियाँ होती हैं जो हमारे शुरू से चलती है, उनका अगर गहराई से देखा जाए तो उनका अर्थ क्या है, शब्दों में उनका अर्थ कुछ होगा, लेकिन तब हम उन्हें पढ़ेंगे ना तो उनका गहराई से अर्थ कुछ और ही निकलेगा। बोलते हैं ना कि आप क्या कहना चाहते हो, कई बार मजाक मजाक में हमारे दोस्त व्यंग्य कर देते हैं ना, तो हम कई बार बोलते भाई तो सीधा सीधा बता कहना क्या चाहता है, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो वो एक गूढ़ोक्तियाँ मतलब उसमें गहराई में कोई अन्य ही अर्थ छुपा होता है। उल्ट भाषियाँ, उल्ट मतलब उल्ट कहना, जिसमें क्या है अर्थ कुछ हो और कहना कुछ और हो। प्रमुख संत कबीर, अब कबीर का अर्थ है, भाई कबीर का अर्थ क्या है, महान है। कबीर अरबी भाषा का शब्द, याद रखेंगे, कबीर है अरबी भाषा का, याद रह जाएगा। कबीर इसमें भी बी आ रहा है और इसमें भी बी आ रहा है। ठीक है, कबीर का अर्थ है महान। कबीर चरित्र बोध के अनुसार जन्म, कबीर का जन्म हुआ था संवत आ जाए तो 1455, ईस्वी आ जाए तो 1398। ये मैं हर क्लास में बताती हूँ, लेकिन आज भी आप याद रखेंगे। कोई नया विद्यार्थी आया है तो, विद्यार्थी तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, अभ्यर्थी कह लीजिए, हम सब एक हिंदी के विद्यार्थी हैं, ताउम्र सीखते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, संवत है, ईस्वी से 57 वर्ष आगे चलती है। आधा में भाई कि आप सोचो कि ये क्या लिख दिया भाई, संवत में आधा में आएगा संवत। तो संवत क्या है, ईस्वी से 57 वर्ष आगे चलता है। अब वहाँ पेपर का इतना दबाव होता है परीक्षा का, भाई क्या बताया था, संवत आगे है कि वे ईस्वी पीछे है, कुछ समझ में नहीं आता। परीक्षा के दबाव में हम सब भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक आपको ट्रिक बताती हूँ। 1 2 3 4 संवत में कितने वर्ण आए हैं, 4 वर्ण आए। ईस्वी में क्या आया है, ईस्वी ऐसे लिखते हैं, वैसे तो इसमें भी 4 आएंगे, लेकिन हम आमतौर पर ऐसे लिखते हैं, ई लिखकर इसमें काम चला लेते हैं, शॉर्ट से काम चला लेते हैं। तो ईस्वी में क्या छोटा है, ये क्या बड़ा है। तो भाई बड़े में से क्या है, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, कम में से ज़्यादा। तो आपको होगी कि मैम ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, तो ठीक है। तो 57 में से अगर हम इसमें संवत में से 57 वर्ष घटाएंगे तो ईस्वी आ जाएगा। अगर ईस्वी दिया है तो उसमें क्या 57 वर्ष जोड़ देना। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसलिए मैंने ये दिया है। कोई नोट्स ले तो उसको ये क्या है भाई, बार बार तो बताया नहीं जाएगा, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो संवत मैंने से ये एरो लगाकर इसलिए क्या कि 57 वर्ष घटाने पर है 1398 में इसी प्राप्त हो जाता है। ये कबीर का क्या है, जन्म दिवस है।
सोमवार के दिन हुआ था, जेठ मास की पूर्णिमा को कबीर का जन्म हुआ था। ये कोई किसी ने नहीं बताया होगा आपको बड़ी गहराई से। ये मैंने 4 पुस्तकों में से बनाए हैं ये नोट्स, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही लेकिन भाई हमारे सैनवेस की मैं 100% गारंटी लेती हूँ। बाकी ये आपके पीजीटी में तो यूँ का लिख देना, ठीक है, हरियाणा पीजीटी में भी चाहे लिख देना यूँ का यूँ। और बाकी ये नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी महत्व, ये क्लास क्या है कंबाइन है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। अनंत दास कबीर परिचय। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, और कबीर का जन्म याद रखें सोमवार को हुआ था और पूर्णिमा के दिन हुआ था। जेठ क्या है महीना, ये हमारे हिंदी का है, ठीक है, ज्येष्ठ महीना। ये ज्येष्ठ ऐसे भी लिखा आ जाता है कई बार, तो जेठ हो जाए ज्येष्ठ एक ही बात है। ये संस्कृत का है, ये हिंदी का है। अनंत दास ने लिखी थी कबीर परिचय। अनंत दास किसने लिखी थी, कबीर परिचय ने, और कबीर के बारे में है। कबीरदास जी को 120 वर्ष का पवित्र जीवन प्राप्त हुआ था। बड़ी हैरानी की बात, अभी कबीरदास 120 साल जिए थे, आजकल तो 50 साल जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सोचिए कि इनमें कितना मतलब कि ये योग साधना, एक लंबी उम्र जीना और स्वस्थ उम्र जीना, योग साधना। आप भी योग किया करो भाई, मैं तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। योग साधना से ही जिया जा सकता है, ठीक है। वैसे बहुत बड़ी योगा की ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, 15-10 मिनट आप भी कर लिया करो। 1398 ईस्वी से 1518, ये क्या है इनका, ये इनका मृत्यु वर्ष है, ये इनका जन्म दिवस है। तो 120 वर्ष आ जाएंगे। कोई गलती हुई तो घटाने में देख लेना, क्योंकि मैं मैथ की जानकार नहीं हूँ। कबीरदास का जन्म 1398, मृत्यु 1518 माघ माह एकादशी के मगर में हुई थी। अब क्या कहते हैं कि इनका जन्म है, इसकी मैं कहानी सुनाती हूँ आपको। जन्म स्थान इनका काशी लहरतारा क्या है तालाब में हुआ था। तो अभी ये सोचिए कि कबीर जो इनका काशी में जन्म हुआ था, लहरतारा तालाब में, तो तालाब के बारे में ये सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट में बता देती हूँ। क्या कहते हैं कि इनकी पहली तो बात ये कि ये विधवा माना जाता है कि विधवा ब्राह्मणी के कोख से इन्होंने जन्म लिया था, लेकिन लोक लाज के डर से इन्होंने लहरतारा तालाब में इनको प्रवाहित कर दिया था। तो वहाँ नीरू और नीमा नाम के मछुआरे थे। देखो ये दंपति नीरू और नीमा, माता का नाम क्या था नीरू और पिता का नाम था नीमा, लेकिन इनके ये वास्तविक माता पिता नहीं थे, मतलब पालन पोषण करने वाले थे। और मैं मानती हूँ कि वास्तविक माता पिता ही हो गए भाई, इन्होंने क्या इनका पालन पोषण किया था, लेकिन इनकी जो वास्तविक माँ थी उन्होंने तो इसे मरने के लिए छोड़ दिया था, लहरतारा तालाब में प्रवाहित कर दिया था लोकलाज के डर से। ये विधवा ब्राह्मणी के घर से मतलब कोख से जन्म हुआ था इनका, तो वो देख रहे थे, उन्होंने इसे निकाल दिया। उनकी कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं होने का उन्होंने बड़ी जितनी भी उनकी भी जो हैसियत थी उनके अनुसार इसका पालन पोषण किया। और ये जुलाहा दंपति थे। जुलाहा बोला जाता है कि जो ये काटने का काम करने वाले, ये इनको जुलाहा बोला जाता है। तो ये जुलाहा दंपति था, इन्होंने पालन पोषण किया। तो कबीरदास ने अपनी पूरी उम्र, इन्होंने जब अपने बारे में पता चला तो ये कभी भी इन्होंने अपने आप को ब्राह्मण नहीं माना। ये अपने आप को क्या मानते थे, ये एक जुलाही मानते थे, एक शूद्र जाति का ही मानते थे, क्योंकि जुलाहा को शूद्र जाति कहा जाता उस समय। लेकिन आजकल तो कोई जातिवादी नहीं है, अभी मानने वाले मानते होंगे, लेकिन कोई आजकल संविधान में सबको बराबर दर्जा दिया गया। लेकिन उस समय बड़ा छुआछूत का काम होता था। तो ये क्या है, अपने आप को शूद्र ही मानते थे और ये मानते थे कि मैं जुलाही जाति का हूँ। तो इन्होंने इनकी जो रचनाओं में आप देखेंगे कि इन्होंने उच्च जाति पर काफ़ी प्रहार किया है। ऐसा नहीं कि उस जाति में जन्म लेने पर प्रहार किया है, लेकिन जो इनको अपने आप को क्या है, दूसरों को निम्न मानते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, उनके लिए किया है। क्यों, जैसे जो घमंडी अंदर से और बाकी के लिए नहीं, ठीक है। तो ये मानते थे कि कईयों ने कहा कि भाई इनका काशी में जन्म हुआ, इनको तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, काशी में जो जन्म लेता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये बाह्य आडंबरों को व्यर्थ मानते थे।
तो इन्होंने जब ये पता चला कि अब ये प्राण त्यागने वाले हैं, आप कहोगे मैम इनको क्या पता, हम जैसे साधारण आदमी को तो नहीं पता चलेगा कि मेरी मृत्यु होने वाली है। तो भाई वही है ना, योग साधना के द्वारा या भगवान के वैराग्य में जो जाता है उसे इंसान को अनुमान हो जाता है। तो उन्होंने जब लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ तो ये घर चले गए थे कि लोगों की ये जो किंवदंती है ना कि अगर काशी में जाने से सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती, तो ये कहते थे कि अपने कर्मों से होती है, काशी में जन्म लेने से नहीं होती। तो इसलिए मगर चले गए थे और मगर जाकर इन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। और ये माघ का महीना था, एकादशी थी जिन्होंने अपने प्राणों को त्यागा था। पत्नी का नाम क्या है? लोही, और पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। भाई पत्नी का नाम लोही था, माता पिता का नीरू और नीमा था, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली, दो एक बेटा बेटी हुए थे। गुरु का नाम काफ़ी बार पूछा जाता है, गुरु का नाम था रामानंद। और मुस्लिमों के अनुसार इनके दो गुरु थे भाई, एक रामानंद थे और मुस्लिम शेख तकी। इन्होंने सूफी संत शेख तकी को इसलिए अपना गुरु बनाया था, मानते नहीं किसी धर्म को नहीं मानते थे कि मानवता का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, किसी जाति को नहीं मानते थे, इसलिए इन्होंने अपने गुरु दो बनाए थे। एक तो सूफी शेख तकी को बनाया था, ये मुसलमान मानते कि इनके गुरु शेख तकी भी थे, और जो हिंदू धर्म के रामानंद थे। ठीक है, रचनाएं इनकी हैं बीजक, और बीजक का संकलन क्या है इनके, मतलब कि ये अनपढ़ थे। जो महत्वपूर्ण बात बच गई, क्या ये अनपढ़ थे? ये क्या है, किसी भी मतलब कि बोलते, लेकिन आपको बड़ी हैरानी, मुझे बड़ी हैरानी होती है भी अनपढ़ होकर इतनी जानकारी रखना, मतलब जैसे वेद शास्त्र के पढ़ने वालों को भी नहीं हो। लेकिन इन्हीं जब बोलते ना कहीं जाते, जैसे सभाओं में जाते थे, धर्म का प्रचार, धर्म का तो क्या मानवता का पाठ पढ़ाते थे। आप जैसे हमारे यहाँ आते हैं, जैसे कोई महापुरुष आ जाता है, जब कोई जैसे बहुत सारे बाबा चले हुए आजकल प्रवचन देते, तो उसी समय उस प्रकार कबीर भी अपनी जनता को देते थे। तो उस समय इनके शिष्य इनके साथ जाते थे और वो इनकी वाणियों को लिख लेते थे, इनके प्रवचनों को। तो इन्होंने क्या है, बीजक नाम लिखी, किसने? धर्मदास ने। इनकी वाणी तो किसकी थी? कबीरदास की, लेकिन इनका संकलन किसने किया था? इनको संकलन मतलब इकट्ठा करना, तो ये धर्मदास ने किया था। और बीजक के कितने भाग हैं? बीजक के 3 भाग, काफ़ी बार पूछा गया है, जिसमें आपका साखी शब्द और रैमणी। ठीक है, ये देखो आ ही गया है, साखी शब्द और रैमणी 3 भाग थी। साखी का मतलब साक्षी, मतलब गवाह। ये दोनों में इसकी भाषा पंजाबी और राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली है। भैया जहाँ भी जाते इनकी भाषा के बारे में बहुत है, कोई क्या सदुकड़ी मानता है, कोई वाणी का डिक्टेटर मानता है, कोई पंचमेल खिचड़ी मानता है, तो ये अलग अलग है। जैसे कि इनकी भाषा को सदुकड़ी किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। पंचमेल खिचड़ी किसने माना है? भाई डॉक्टर श्याम सुंदर ने माना है। जो कि सुंदर होगा भाई, पंचमेल हो गई तो पंचमेल खिचड़ी बनेगी, वो सुंदर होगी तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास। सदुकड़ी रामचंद्र शुक्ल ने। वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भाई हजारों लोग मानते हैं कि वाणी का डिक्टेटर थे ये। ठीक है, और शब्द इनके गे शब्द में, साखी में तो मतलब साक्षी गवाह। ठीक है, शब्द इनके गे पद मतलब कि जो गाए जा सकते हैं। ये दो राग रागनियों में बद्ध हैं, मतलब जो गा सकते हैं, लय में बद्ध हैं। कबीरदास ने आध्यात्मिक चिंतन की व्यक्ति की है, जो शब्द है उसमें आध्यात्मिक चिंतन की व्यक्ति की है। अब क्या रैमणी, रैमणी भी ये पद है, इसमें कबीर के आध्यात्मिक विचार संकलित है। मतलब इसमें क्या अब कहोगे मैम, इसमें क्या अंतर? इसमें क्या आध्यात्मिक चिंतन के व्यक्ति हुई है और इसमें क्या आध्यात्मिक विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। अब क्या है, दोहा चौपाई छंद, दोहा चौपाई छंद में लिखी है। अब क्या कबीर के संबंध के महत्वपूर्ण तथ्य, तो सब देखेंगे तथ्य। कबीर गुरु ग्रंथ साहब के 471 पद संकलित हैं भी गुरु ग्रंथ साहब में। अब ये गुरु ग्रंथ साहब जो रचना है, इसमें क्या है, अलग अलग कवियों के अलग अलग ग्रंथ संकलित, किसी में किसके कितने, किसी के कितने, लेकिन कबीर के 471, कबीर के कितने हैं भाई? 471 पद संकलित है किसमें? गुरु ग्रंथ साहब में। ये प्रश्न बन सकता है कि गुरु ग्रंथ साहब में कबीरदास के कितने पद संकलित है? तो 471 पद संकलित हैं। अभी मैंने बता दिया, लेकिन मैं फिर बार रिवीजन कर लें। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो वाणी का डिक्टेटर कहा, ये नहीं, हजारों लोग कहते कि वाणी के डिक्टेटर थे, मतलब बेबाक बोलते थे,
खुला विरोध करते थे। रामचंद्र शुक्ल ने तो इन्होंने मतलब कहा कि कबीर की जो भाषा थी ये मतलब ये क्या थी, प्रताड़ना करने वाली थी, ये लोगों को प्रभावित, लोग इससे क्या है मतलब कि कटने लगे थे कि लोग क्या है वे भैंसा खाने लगे थे, इस तरह मान लीजिए इसको साधारण भाषा में, ठीक है। तो कबीर रामचंद्र शुक्ल है क्या है मतलब बहुत जगह कबीर की भाषा की जो प्रताड़ना थी सीधा लताड़ना बोलते हैं। कहीं कहीं पर तो रामचंद्र शुक्ल ने इनका विरोध भी किया है, कहीं थोड़ी बहुत तारीफ भी की है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने जो सबसे कम लिखा है ना, तो कबीर के बारे में सबसे कम लिखा है। कबीर की भाषा सुदुकड़ी भाषा थी। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है, डॉक्टर राम कुंवर वर्मा ने भी श्याम सुंदर दास ने भी पंचमेल खिचड़ी कहा है, डॉक्टर राम कुंवर वर्मा ने भी पंचमेल खिचड़ी कहा है। बच्चन सिंह ने इनकी भाषा को संत भाषा कहा है। बच्चन सिंह ने क्या किया है, संत भाषा का। बच्चे क्या है, संत, बच्चे क्या कहेंगे, संत कहेंगे। कबीर दास की संपूर्ण रचना को एकत्र करके बाबू श्याम सुंदर, अब तक हमने बीजक धर्मदास, बीजक किसने लिखी थी, धर्मदास ने लिखी थी, इनकी वाणियों का संकलन किया जो इनके शिष्य थे और परम प्रिय शिष्य थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, बाबू श्याम सुंदर दास ने भी इनकी रचनाओं का संकलन कर दिया। किस नाम से कर दिया, कबीर ग्रंथावली नाम से बाबू श्याम सुंदर दास ने किया है। कबीर का पुस्तक क्या है, कबीर की पुस्तक का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। संत कबीर क्या है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अभी कबीर की पुस्तक का संपादन किसने किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। तो यहाँ देखेंगे धर्मदास ने तो बीजक की, बाबू श्याम सुंदर ने कबीर ग्रंथावली की। बाबू श्याम सुंदर ने क्या की, कबीर ग्रंथावली की। अब क्या है, और जो कबीर पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब पुस्तक क्या हजारों लोगों के काम आएगी, पुस्तक कबीर पुस्तक कौन लिखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारों लोगों को काम आएगी। संत कबीर किसने कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अब क्या ये चारों याद रखेंगे, जिसमें आपके बीजक धर्मदास, बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली, कबीर पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी, संत कबीर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो मतलब कि मेरी क्लास का मतलब ये है कि आपको बस सुनने भर से याद। मैं हमेशा बोलती मेरी क्लास को आप क्या क्या स्पेशल पढ़ने मत बैठा करो, काम करते करते सुन लिया करो, ठीक है, वही आपके लिए काफ़ी है। कबीर बाज भी, कपोत भी, पपैया भी, डॉक्टर धर्मवीर भारती, ये कथन कई बार आया है। कबीर बाज भी है, कपोत मतलब कबूतर भी है, पपैया भी है, किसने कहा है, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने। आप अब वहाँ परीक्षा का दबाव होता है, भूल जाते हैं। तो लेकिन जो धर्मवीर यानी जो धर्म में वीर होता है ना, जो धर्म को वास्तव में धर्म को मानते हैं, वो भी बाज को भी मानता है, कबूतर को भी मानता है, पपैया भी, सबके प्रति दया धर्म रखता है। एकथ कहानी प्रेम की, पुरुषोत्तम अग्रवाल। तो एकथ कहानी प्रेम की किसने कहा है, पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कबीरदास जी पर, यानी कबीरदास पर कहा एकथ कहानी प्रेम की। एकथ मतलब कि इतना लिखा कि उन्हें इतनी मतलब विशेषता उसके अंदर है कि हम एकथ मतलब कह नहीं सकते। किसी भी शब्द के आगे अगर ए लग जाता है तो ए उपसर्ग लगे, उसका मतलब होता है नहीं, ये नकारात्मक नेगेटिव में चला जाता है, ये नकारात्मक में चला जाता है। तो एकथ कहानी प्रेम की पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कहा है। कबीरदास को मार्टिन लूथर कहा जाता है, कबीरदास को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे, काफ़ी बार आता है। कबीरदास किस क्या है, राजा के समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। डॉक्टर राम प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का पहला बड़े कवि कहा है। अब डॉक्टर राम भाई सबने कह दिया, अब रामसर चतुर्वेदी को पीछे रहेंगे, वो भी कुछ ना कुछ कहेंगे। अब डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कह दिया कि कबीर क्या की भाषा यानी पहला बड़ा कवि, भाषा का बाखा आएगा, ये वहाँ आपको बाखा मिलेगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया बाखा का। मतलब बाखा का मतलब होता है भाषा, लेकिन उनका जो मतलब जो लिखने का तरीका वो बाखा का पहला कवि, बड़ा कवि रामस्वरूप चतुर्वेदी। किसे मानते हैं, इसको, कबीर को। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। गुरु ग्रंथ साहब में अगर आपसे पूछा जाए, अपने चार पढ़े, अब सबसे पूरा नमूना किसने में है, गुरु ग्रंथ साहब में, जिसमें 471 पद इनके संकलित हैं।
कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे, ये हम पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, दोबारा रिवीजन हो गया तो ऐसे ही नान्या था ना, लेकिन मैम ने कितनी बार लिख रखा है, अच्छी बात है, जितना बार ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही पक्का हो जाएगा। कबीर की वाणियों का संग्रह किसने किया? इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में किया था, लेकिन कब किया था? सन 1664 में किया था। बीजक नाम से 1464 में किया था। किसमें? 1464 में किया था। ये 3 भाग साकी शब्द रेवनी 1464 ईस्वी में। बच्चन ने लिखा कि हिंदी भक्त कवियों का प्रथम क्रांतिकारी, भाई जो प्रथम क्या, एक बार तो उन्होंने इनकी भाषा को संत भाषा किसने कहा था? बच्चन सिंह ने। दूसरा क्या लिखा है इन्हें? हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी। क्रांति कौन करेंगे? बच्चे कर देते क्रांतिकारी, छोटी सी बात उनकी ना मानो, बड़े गुस्सा होकर क्रांति कर बैठते हैं, चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, चाहे भाई कोई रात हो चाहे दिन हो, अगला उन्हें खानी है तो खानी। इसी प्रकार बच्चन क्या कहते हैं कि क्रांतिकारी कवि कौन है? कबीर है। रामचंद्र शुक्ल, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर की, ठीक है, मौके पर जनता के बड़े भाव को संभाला, पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा है। मतलब रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के बारे में कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के बड़े भाव को संभाला, जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। मतलब कि जो नाथ पंथी थे वो क्या है, मतलब कि उनसे लोग धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे लोग उनसे भागते जा रहे थे, क्योंकि उनके बड़े नियम बड़े सख्त होते थे, बहुत ही क्या, और वो शून्य और शुष्क होती जा रही थी भक्ति। इसलिए कह रहे हैं कि जब कबीर आए तो उन्होंने एक बहुत बड़े भूभाग को भक्ति के लिए संभाला। ऐसा कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल का है। तो रामचंद्र शुक्ल कितने महत्वपूर्ण है ये आप जानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोग के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसात्मक प्रतिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं उन्होंने ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक, अब सूफी क्या है, सूफियों के जो सबसे बड़े जो कवि रहे हैं वो जायसी रहे हैं, और ये जो थे सूफी ये भावना को बड़ा महत्व देते थे। रहस्यवाद हठ योगियों के साधनात्मक हठ क्या, ये हठ जो करते थे नाथ करते थे। रहस्यवाद के ने वैष्णव से अहिंसावाद प्रतिवाद का मेल करके अपना पंथ, मतलब कि कबीर ने क्या है सूफियों से भी भावनात्मक रहस्यवाद लिया है, हठियों से मतलब नाथों से साधनात ली है। नाथ की बड़ी साधना, बड़े उनका कष्ट, उनकी तपस्या होती थी। रहस्यवाद इन्होंने लिया है, वैष्णव और अहिंसावाद इस प्रकार से देखेंगे आप। रामचंद्र शुक्ल बहुत परिष्कृत, और रामचंद्र शुक्ल कहते हैं भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियां कहीं के विलक्षण प्रतिभा और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, तो आप इतना याद रखेंगे, बार बार ये पूछा गया, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा? कबीरदास के बारे में कहा कि उनकी भाषा परिष्कृत, मतलब कि ये नहीं कि कोई संवैधानिक भाषा थी, उनकी भाषा कोई संवैधानिक दर्जा था या साहित्यिक भाषा थी, जहाँ जाते थे उसी के शब्द सीख लेते, उसी में बोल देते थे। मतलब पंचमेल खिचड़ी थी, कभी क्या है, कभी ब्रज भाषा में लिखते थे, कभी क्या इसमें लिखते थे खड़ी बोली में, कभी राजस्थानी में मिश्रण कर देते थे, लेकिन फिर भी हम कहेंगे उन्हें बड़ी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, ये इसमें कोई संदेह नहीं। ये कौन कहते हैं? ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कबीरदास के बारे में। कबीर रामचंद्र शुक्ल निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद प्रकट किए पर कबीर ने 7-9 खंड। कबीरदास भक्ति, तो कबीरदास कहते थे कि भक्ति को लाने का जो श्रेय था ये रामानंद को था। और रामानंद कौन थे? कबीर के गुरु थे। भाई गुरु की तारीफ कौन नहीं करता? हम नहीं करते, हम भी अपने गुरु की करते हैं। तो कभी भक्ति काल, तो ये देखेंगे आप, तो ये काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी भाई, ठीक है। ये मैंने नोट्स बनाए हैं, 4 पुस्तकों का सहारा लिया है, यानी 4 पुस्तकों का सहारा लेकर मैंने ये नोट्स बनाए। बड़े ही मलाई वाले नोट्स हैं। इसमें आपके पीजीटी टीजीटी, चाहे आप लिखित पेपर दे देना, कोई किसी का भी लिखित पेपर दे देना, चाहे आप ऑब्जेक्टिव पेपर देना, ये क्या है बड़े ही मलाई वाले, इससे प्रश्न भक्ति काल में बाहर नहीं जाएगा। ये मैं 100% 99 नहीं 100% गारंटी लेती हूँ। अगर आपको चाहिए इसके नोट्स टीजीटी पीजीटी के, तो आप इनमें मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों के चाहिए तो भी आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं,
ठीक है भाई। और क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि बहुत लंबी, देखो ये इतने सारे नोट्स बना रखे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की तमाम जानकारी मिलती रहती है। नोट्स भी मिलेंगे आपको, निःशुल्क क्लासें भी मिलेंगी, और व्हाट्सएप ग्रुप से भी भाई जुड़ जाया करो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं कम्युनिटी में लगा दूँगी, ठीक है, वीडियो के नीचे भी लिंक में दे दूँगी। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उनते करते रहिए। कोई भी संशय कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।